जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम डिफाइनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है बीजेपी का। कांग्रेस ने अपने पहले ही इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश कर दिया था। चलो देखते कि एक्चुअल में इलेक्शन मैनिफेस्टो एक इस तरह का है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन से पहले अपने पब्लिक को एक एश्योरेंस की तरह दे रही है कि अगर हम पावर में आएंगे, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो हम ये प्रॉमिसेस है जो हम फुलफ़िल करेंगे फर्दर 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ये प्रॉमिस फुलफ़िल करेंगे। ये उनकी तरफ से अश्योरेंस है। अभी देखते हैं इनका किस तरह का होता है, क्या क्या प्रॉमिसेस किया गया है इन्होंने। देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश करती है। देखते हैं वो कांग्रेस और बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी से, बड़ी पार्टी से इलेक्शन अपने इंडियन डेमोक्रेसी की। तो एक इनका जो ये है देखते हैं आगे चल के। अभी देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो को अब एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करके बनाना है आपको। इन द सेंस एक लीगल सेंस में बात किया जाए तो आपको मॉरली, एथिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली अच्छे से बनाना है। इन द सेंस उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि हो गया फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। इन द सेंस आप ऐसा नहीं बना सकते कि हम बस जो काले हैं उनको कुछ फंड्स नहीं देंगे, उनको स्कीम्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नहीं बना सकते। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायलेट करे ऐसे आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्टेट नहीं कर सकते। और मैनिफेस्टो आपके डेमोक्रेसी के अकॉर्डेंस हो, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करे, सोशल जस्टिस को प्रमोट करे और प्रियम्बल को भी अवॉइड करे, इस सेंस में बनाना चाहिए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं बीजेपी की प्रोमिसेस क्या क्या है। जैसे हम इसको ना कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हुआ नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ, कल्चरल प्रिजर्वेशन हुआ। अभी नेशनल सिक्योरिटी में हुआ जैसे अपने डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करे, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे, ये हुआ नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में। इकोनॉमिक रिवाइवल में हुआ जैसे कि आप पीएलआई दे रहे हो, पीएलआई इन द सेंस पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप प्रोडक्शन पे कुछ इंसेंटिव दे रहे हो, टैक्स में रिबेट दे रहे हो उनको, ये हुआ। सोशल वेलफेयर स्कीम्स हुआ जैसे पीएम अन्नश्री, जैसे अपने जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसमें काउंट हुआ जाता है। कल्चरल प्रिजर्वेशन में मतलब जो भी हमारे स्टैचूज वगैरह एंशिएंट टाइम में या ब्रिटिशर्स के टाइम में जो भी चुराए गए, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ को ले जाया गया है उनको वापस लाया जाएगा, इसमें होता है। अभी देखते हैं हाइलाइट्स क्या है इनका। बीजेपी के मैनिफेस्टो में हाइलाइट्स क्या है इनके। इन्होंने बोला है कि इन्होंने मेंशन किया है कि हम ना सभी 17+ एज सीनियर सिटीजन है उनको आयुष्मान स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। इससे पहले नहीं था दोस्तों अभी। और सेकंड वाला है फ्री राशन, जो अभी चला आ रहा था, कोविड के टाइम पे दिया था, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक चलेगा। मुद्रा लोन की लिमिट भी इन्होंने 10 लाख से लेके 20 लाख तक बढ़ा दी। इससे पहले 10 लाख थी, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट रिफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी हुआ है। और इससे पहले उसकी थी 10 लाख तक लिमिट, अब 10 लाख तक ही लोन अप्रूव हो सकता है आपका, लेकिन अभी 20 लाख कर दी गई है। हाँ, इसमें 3 हेड्स में होता है, शिशु, किशोर, तरुण के इसमें होता है। और जैसे कि बोला था 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ जल, पीने का जल ये किया जाएगा। तो अभी बोला है कि सभी इसमें वो बोल रहे हैं कि हम सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। और ये अंडर किसके, हर घर नल से जल, ये स्कीम के अंडर सभी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इंट्रोडक्शन ऑफ मोर IITs, IIMs, AIMs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। ओके, टू बीट फॉर द ओलंपिक गेम्स। जैसे कि पता है दोस्तों आपको 2036 में
हम इंडिया में ओलंपिक होस्ट कराने की बिडिंग के प्रोसेस में है। अभी बुलेट ट्रेन के नॉर्थ कॉरिडोर अभी जैसे कि अभी और आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है अपनी कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, स्टेट पीसीएस के, एसएससी के, जो चाहे हो। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराई। उनके डिप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट जो होते हैं, 2 बार उन्होंने फिर से खारिज किया, एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराने की कोशिश की थी। तो जो भी पेपर का लीकेज है उसको रोकने के लिए वो ये कराएंगे, या और 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी थ्रू द ऑटोमेटिक पंप की तरह बनाया जाएगा। और ये पता है दोस्तों आपको, ये सबसे बड़ा इवेंट होगा इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन हिस्ट्री में। हम गगनयान को एक स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने वाले हैं। और नेक्स्ट हुआ जैसे कि उन्होंने पिछली बार प्रॉमिस किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उन्होंने फुलफिल किया। अभी बोल रहे हैं कि हम जो भी अपने राम लल्ला की लेगेसी है उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी हुआ मेक भारत द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। करंटली वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो बोल रहे हैं कि अभी हम इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे। करेंटली वी आर 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड दे आर एमिंग फॉर द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये हुआ दोस्तों। अभी देखते हैं कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो को, सेम एज इट इज़ उन्होंने भी, हम उनको भी एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हेल्थ केयर फॉर ऑल, एम्पावरिंग रूरल इंडिया, स्ट्रेंथनिंग द मनरेगा, प्रोमोटिंग माइनॉरिटी वेलफेयर। सेम उन्होंने भी सेम एज इट इज़ जो भी है हाईलाइटर में हमने डिवाइड किया है उनका। आइए देखते हैं उन्होंने क्या स्पेसिफिक बोला है। ये चाहते हैं कि एक राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट पास करेंगे, जिसके तहत उनको ना अप्रेंटिसशिप दिया गया। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेनिंग टाइप का। जो भी आप, जैसे मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर है, तो आपको एक साल का आपके फील्ड का, कोर फील्ड का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे आप फ्यूचर फर्दर में आप किसी भी कंपनी या कुछ भी हो, आप एम्प्लॉयड हो सकते हो। उसके बाद हुआ लीगल गारंटी टू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। आपको तो पता ही है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वो जो भी होता है, वो उस मैथमेटिक्स में हम नहीं घुसेंगे अभी, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया है। फिर अगस्त 5 को 2019 को जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिवोक किया था, उसको ये रिस्टोर करने की प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर स्क्रैपिंग द अग्निपथ स्कीम को भी स्क्रैप करना चाहते हैं, जो रिसेंटली करंट गवर्नमेंट लेके आई थी। अग्निपथ 4 इयर्स का जो भी था उसको। और राजस्थान में एक कैशलेस इंश्योरेंस का चलता है दोस्तों, मतलब वहाँ पे ना कोई कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें 25 लाख तक का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलता है। तो ये नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करने की ये कर रहे हैं। नेशनल मिनिमम वेज विल बी RS 400 पर डे। करेंट नेशनल मिनिमम वेज इज़ 292 रुपीज़, सो ये बढ़ाकर 400 रुपीज़ करना चाहते हैं उसको। लॉन्च ऑफ महालक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड 1 लाख पर ईयर टू एवरी पुअर इंडियन फैमिली। अब पता नहीं है दोस्तों ये किस बेसिस पे पुअर बोलेंगे आप, या फिर जो BLP फैमिलीज है उनको देंगे या पता नहीं। बस उन्होंने मेंशन किया है कि महालक्ष्मी स्कीम लॉन्च करेंगे, उसके अंडर 1 लाख रुपए दिया जाएगा पूर इंडियन फैमिलीज़ को। और स्क्रैपिंग कंट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ रेगुलर जॉब्स इन गवर्नमेंट PSUs एंड इंश्योर रेगुलराइजेशन ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि हम जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होंगी उनको रेगुलराइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल उनको ख़त्म करेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों, इन जो भी बीजेपी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो में इसमें ना NRC का मेंशन किया गया, ना CAA का मेंशन किया गया है दोस्तों, किस तरह से होगा, क्या होगा। और एम्प्लॉयमेंट को लेके इनका कुछ है नहीं कि हम इतने पोस्ट, मतलब इतनी वैकेंसी से इतना ये है। इन्फ्लेशन को लेके कुछ नहीं है दोस्तों इनका, ना एम्प्लॉयमेंट को लेके है, ना इन्फ्लेशन को लेके है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना है, ना कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने की इनका ये कुछ है नहीं। मतलब
सिमिलर है, जो भी दोनों का आसपास ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है दोस्तों, जो वोट गैदर करने की इनकी एक ये चलती रहती है। तो हमें मतलब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बयास ना होके हम बस इंफॉर्मेशन को जैसा है वैसा देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये मैनिफेस्टो का इम्प्लीकेशंस क्या आता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या आउटपुट क्या होगा। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मेरा ये एजेंडा रहेगा कि मैं हमारी पार्टी अगर पावर में आए तो क्या करने वाली है, तो इससे पता चलता है कि इन्फॉर्म डिसीजन, जैसे वोटर्स है वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, चलो किस पार्टी को वोट करना है हमें फ्यूचर में, जो भी पार्टी हमें मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करेगी उसके लिए कर सकते हैं। और इससे बात पता चलता है दोस्तों, एक अकाउंटेबिलिटी का भी होता है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जैसे आप गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि हम ये करेंगे और आपने नहीं किया, तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी का भी चक्कर रहता है उनका। ये हो गया दोस्तों। अभी है मतलब सभी करती है मैनिफेस्टो तो डिक्लेयर, ये देखते हैं अभी कंक्लूजन क्या है। अभी देखते हैं दोस्तों, ये कंक्लूजन मतलब इन्होंने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, अभी फर्दर वो हमें पता चलेगा कि इम्प्लीमेंट जो जो इन्होंने स्कीम बोला है, जो भी मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया है, फ्यूचर में या इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, ये देखने की बात है दोस्तों। अभी देखिए, हमारी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। हम ना हमारी बिहाफ पे किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो जाके हमें मतलब कंट्री को गवर्न करता है। तो इससे पता चलता है दोस्तों, आप सभी सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड रहिए, जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको जो जो भी बोल रही है, आपका ये कर्तव्य है कि आप जाके वोट करें और देखें कि कौन सा लीडर आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए ये देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी और इससे रिलेटेड केस देखते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी जब लागू होता है ना दोस्तों, आप कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं अनाउंस कर सकते, आप कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, कुछ मतलब आप पॉलिटिकली आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इससे ना एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दब जाता है। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहते हो तो उस मोमेंट टाइम पीरियड में आप कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकते। तो इसी के अंडर ये है दोस्तों। अभी देखते हैं आर्टिकल 123 ऑफ सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये दोस्तों पॉलिटिशियंस को गवर्न करने का ये है 1951 का, और 1950 का वोटर्स को गवर्न करने का एक्ट दो रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दो है दोस्तों, एक जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन उनके लिए, और जो वोटिंग करेंगे उनके लिए अलग अलग है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। अभी सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या बोलता है देख लेते हैं दोस्तों। सेक्शन 123 ये बोलता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है, जैसे कि ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, पर्सोनेशन, इलीगल पेमेंट, हाँ ये इनको डिफाइन करता है। बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए, जब भी आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हो आपको ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। इससे ना फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का जो होता है ना वो मैनिपुलेट हो जाती है। तो इसी के चलते 2006 में दोस्तों डीएमके पार्टी है, उन्होंने क्या किया, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसे डिक्लेयर किया कि हम ना हर घर को फ्री में टीवी देंगे, ग्राइंडर देंगे, मिक्सर देंगे। तो इसी बात में किसी ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि सर आप तो बोल रहे हो कि सेक्शन 123 के अंडर आप ये नहीं मतलब इलीगली पेमेंट नहीं कर सकते, ब्राइबरी नहीं दे सकते, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पर्सोनेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो ये खुलेआम बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस कि हम आपको टीवी वगैरह देंगे, टीवी जो भी ग्राइंडर मिक्सर वगैरह है हम आपको देने वाले हैं। तो ये एक तरह का सेक्शन 123 का वायलेशन है ना सर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग बोला, देखिए एक तो होता है अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने टीवी दिया, ठीक है, उन्होंने टीवी उनको देने की मांग की थी, मान लीजिए टीवी भी दे दिया, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने वोट किया उस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन
टीवी के थ्रू एक प्रोडक्टिव चीज़ होती है ना, जैसे कि सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड रहते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे एंटरटेन हो सकते हैं। तो ये आप ना उसको फ्रीबीज में काउंट नहीं करोगे, लेकिन लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, इलीगल नहीं है बट गलत प्रैक्टिस है। तो इसी के रिलेवेंट एक जजमेंट देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोला कि ठीक है, ये गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बोलती है कि एक गाइडलाइन बनाइए और एक स्पेसिफिक रूल्स बनाइए कि आप एमसीसी जब लाइन में हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, इसलिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके रिगार्डिंग बस इतना ही दोस्तों। इलेक्शन मैनिफेस्टो बोला था ना मैंने, एस सुब्रमण्यम वर्सेस केस वो ही देखा। और कोर्ट्स ना उनको ना इलेक्शन मैनिफेस्टो को ओवरसाइट करती है। कोर्ट्स आर द अथॉरिटी टू एग्जामिन द इलेक्शन मैनिफेस्टो टू एंश्योर दे डू नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और एग्जिस्टिंग लॉस। ओके, अभी हमने देखा था वही सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, हाँ वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके बनाते हैं। यही था दोस्तों, बस यही था कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।